में जाइए। सवाल अगला खुशबू जी आपसे रहेगा। अब चूंकि उन्होंने भी यही बात की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, और सोना देखिए आप चाहे इंडियन माइंडसेट से भी देख लीजिए या ये हम हमेशा देखते हैं उसको सेफ हमेशा माना जाता है, लेकिन वॉर के समय में इस तरह की स्थिति सवाल तो उठाती है। लेकिन आप बताइए यहाँ से जो स्थिति इस वक्त हम वॉर की भी देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो कि वो लॉन्ग टर्म आपका सक्सेसफुल हो जाए, मतलब आपको बड़ा फायदा मिले यहाँ से? अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया है उसमें सभी ने एक एक बार ये ज़रूर बोला है कि गोल्ड बढ़ेगा, तो डरने की तो सबसे पहले कोई आवश्यकता है ही नहीं। गोल्ड एक सेफ हेवन है जो हमेशा आपको बेस्ट रिटर्न्स देगा ही देगा। ये सब इस चीज़ से अग्री करते ही हमारे सारे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। अब जो बात आती है, जो मैम ने पूछा कि वॉर के लिए अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हैं, पॉलिसीज़ को टैक्सेस को लेके थोड़ा भी डाउटफुल हैं, तो आप एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड ले लीजिए, 100 रुपये का ही आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करिए, अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ शुरुआत है, ताकि जो भी आज के दिन आप शुरुआत करेंगे उसका डबल होना बिल्कुल तय है। नहीं खुशबू जी, जल्दी से इसी पर मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए ना कि अभी मान लीजिए अभी स्थिति नॉर्मल हो गई, अब 4 साल अब हमने ये पूरा जो 4 साल या 5 साल का ड्यूरेशन रहा, हमने अपना सेफ इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन 4 साल 5 साल के बाद भी वो सेफ रहेगा, या इस तरह से आप अभी से कुछ समझा सकते हैं, मतलब क्या उसके सही तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल सेफ रहेगा, 4-5 साल बाद भी बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आप देखी जाए 2024 से भी, तब तो वॉर नहीं थी, तब भी क्या रेट था और अब उसके बाद पूरा डबल हो चुका है, 75 से 1.55 गोल्ड का रेट पहुंच चुका है। तो ये हमेशा ही सेफ रहेगा और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स गोल्ड कॉइन से, या सिल्वर भी आप ले सकते हैं 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स से, जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजी से है कि जैसे गोल्ड हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिल्वर भी कहीं नहीं कर सकते, तो जो लोअर मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो क्या कर सकते हैं अक्षय तृतीया में? करिए तांबा आपको इतना बढ़िया रिजल्ट देगा जो गोल्ड से कहीं अधिक देगा इस समय, क्योंकि सूर्य के गुरु जो है ना अतिचारी अभी हैं। अतिचारी मीन्स फास्ट फॉरवर्ड, आगे पीछे चल रहे हैं। जब कोई प्लैनेट जो होता है जो अबंडेंस का कारक होता है फास्ट फॉरवर्ड चलता है, तो आप एक इस तरह से सोचिए कि कोई एक बहुत मोटा इंसान है और धीरे चल रहा है, उसको बोलो जल्दी जल्दी दौड़ के जाओ वापस आओ, तो वो गड़बड़ाएगा, डगमगाएगा। ये गोल्ड का हाल अभी 2032 तक का होने वाला है, अप एंड डाउन, बट कॉन्सिस्टेंटली अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन तांबा एक ऐसा मेटल है, आप यकीन मानिए मेरा, इफ़ यू कैन अफोर्ड इवन इन अ लिटिल बिट, आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, आपको उसको गोल्ड से अधिक आपको यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है रूपा जी, मेरा अगला सवाल, जैसे लवीना जी आपने पूछा कि 4-5 साल बाद क्या होगा, जब 2029, 30 और 31 में गोल्ड बहुत ज्यादा उस समय फ्लक्चुएट करेगा, उस समय डाउन जाने की स्थितियां फिर भी बनेंगी, ये ग्रह गोचर कह रहे हैं। अदरवाइज गोल्ड हमेशा आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। और इस समय पीतल नहीं, सिर्फ तांबे पे भी, आप कॉपर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोना और पीली धातुएं जितनी भी आपको दिख रही है, ये सब जो खदान से निकलने वाली धातु है, वो सब के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो 2027 तक रहेगा। और ये पूरे 2 साल 26 और 27 खदानों से निकलने वाले जितने भी माइन से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये सब रेट में अपर जाएंगे। ठीक है रूपा जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि हमने कॉपर की भी यहाँ बात कर ली, गोल्ड की भी कर ली, मार्केट को भी हमने थोड़ा समझ लिया। चांदी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही इस पूरे दौर में, मैं कहूँ तो, और अभी भी है। चांदी को लेकर जो लोग चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आगे उसको लेकर सोच रहे हैं, उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल, चांदी भी इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे यूज़ हो रही है, और उसमें जैसे जैसे गोल्ड में आपने मूवमेंट देखी, चांदी में भी उससे ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, और रिटर्न्स भी अच्छे आए हैं चांदी के अंदर। आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर की रेशो भी चेंज हुई है, तो जिस तरीके से गोल्ड में अपसाइड मोमेंटम लग रहा है कि यहाँ से बन सकता है, सेम एज इट इज़ चांदी में भी है। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि चांदी गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगी। गोल्ड में मूवमेंट आपको स्टडी दिखाई देगी और एक स्टेबल आपको दिखाई देगा अप एंड डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चांदी जो है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि पहले ही हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से चांदी से ज़्यादा अभी बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना।